कि हम लोग इस पर झूला झूलते थे इस प्रकार से, बहुत ही मजा लगता था। उससे में मिल गया है कुछ एक फसल, नई फसल, जिसे आप लोग से परिचित कराते हैं। देखिए मित्र, जोहार साथियों, आज हम लोग जा रहे हैं एक अच्छा लोकेशन के पास, आप लोग को ले जाते हैं। चलिए, है ना। उससे पहले दो चार अमरूद तोड़ लेते हैं, देखते हैं। खाने के लिए होगा। ये हम लोग, मैं और मेरा दोस्त मिथिलेश साथ में हैं हम लोग, और मिथिलेश अभी थोड़ा आगे चला गया है, तो मैं आप लोग को यहाँ का भी नज़ारा दिखाते चलता हूँ। अभी देखिए खेती का सीजन है और धान की फसल की कटाई चलिए, हो हम लोग रही भी है, शॉर्ट होके ही जाएंगे इधर से, क्या करेंगे। और हम लोग अभी बीच खेतों के बीच फंसे हुए हैं। तो मेरा दोस्त रास्ता दिखा हुआ है, तो अभी हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे थे क्योंकि नीचे कीचड़ भी है, तो अब हम लोग दूसरे रास्ते की ओर जा रहे हैं। और आज आप लोग को, जैसे कि मिथिलेश ने बताया है आप लोगों को, कि खास लोकेशन पे ले जाना है आप सभी को, वहाँ का दृश्य दिखाना है, और इसके बाद वहाँ हम लोग क्यों जा रहे हैं आप लोग को विस्तार से वहाँ पर जाकर वहाँ का दृश्य दिखाकर ही आप लोग से बातें करेंगे। चलिए मिलते हैं आगे। तो दोस्तों, रास्ता अभी बहुत लंबा है और हम लोग अभी निकल पड़े हैं उस खास लोकेशन की ओर। और मेरे दोस्त ने जो अमृत तोड़ा था, मैं उसे अभी खाते भी जा रहा हूँ। ये अपना खुद का घर का अमृत है। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग लगभग आधा मंजिल पहुंच चुके हैं जिस लोकेशन पे हम लोग को जाना है, और हम लोग अपने बचपन की यादों को भी ताज़ा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए चिमनी भट्टा, यहाँ देखिए पर ना, देखिए चिमनी भट्टा। दिखा रहा है इसमें मिथिलेश पत्थर चिमनी का ईटा भट्टा। बनता है उसमें। तो दोस्तों, हम लोग चिमनी जो फैक्ट्री थी जो बंद पड़ी है उससे आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोग को एक और जगह दिखाते हैं जहाँ से हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। चलिए, मैं सामने ही हूँ, तो आप लोग को मैं बैक कैमरा से उस स्थान को दिखाता हूँ। तो देखिए मिथिलेश अभी आगे बढ़ गया है, और ये वही जगह पर है जहाँ से हमारा बचपन की यादें हैं। और देखिए इतना बड़ा कुआं है ये, और ये कुआं में भी तो अभी पानी भरा हुआ है, गंदा हो गया है, लेकिन हम लोग इसी कुएं में इसी प्रकार से खड़े होकर छलांग मारते थे और पानी में डूब कर नहाते थे। बहुत सारे हम लोग दोस्त मिलकर आते थे गर्मी की छुट्टियों में और गर्मी के दिनों में। स्कूल जैसे ही खत्म होती थी और हम लोग आ जाते थे एक बार नहाने के लिए इसी कुएं में। और देखिए मेरा दोस्त अभी आगे बढ़ गया है, और आप देख रहे होंगे, एक पहाड़ देख रहे होंगे, मैं इसे जूम कर कर दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से अभी भी बहुत दूरी पर है, लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर होगा, और हम लोग वहीं पे जाने वाले हैं, इसी पहाड़ के ऊपर जाएंगे, और आप लोग को वहाँ पर मिलकर आप लोग को वहाँ जाने का कारण भी बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग मंजिल में जाने वाले हैं, और अभी ये छोटी सी नदी मिल गई है, और यहाँ पर भी हम लोग नहाया करते थे, कपड़ा साफ किया करते थे। अब तो घर में सब सुविधा हो गया है, लेकिन बचपन के समय में घर में सुविधा नहीं होने के कारण हम लोग नदियों में ही ऐसे आया करते थे। और मैंने अभी अपना जैकेट उतार दिया है क्योंकि गर्मी लगना शुरू हो गया है, लेकिन पहाड़ में जाने के बाद ठंड वहाँ पे ज़्यादा लगेगा, इसलिए जैकेट को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मुंह धो लेते हैं, फ्रेश थोड़ा हो लेते हैं। चलिए तब हो गया, अब आगे चलते हैं। तो देखिए मिथिलेश आगे की ओर जा रहा है, और आपको ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार के रास्ते हैं। हम लोग का पाँव जो है वो ज़मीन में धंसते जा रहा है क्योंकि ज़मीन जो है अभी वो नमी है, और हम लोग है सो खेतों को पार करके अब एक दूसरे मैदान पर आ चुके हैं। यहाँ से खेत समाप्त होते हैं और हमारा मंजिल में जाने वाला रास्ता का शुरुआत अभी टेढ़े मेढ़े झाड़ियों के रास्तों से होते हुए आगे बढ़ रहा है। तो चलिए आगे आप लोग को दिखाते हुए चलते हैं। तो देखिए मिथिलेश अभी आगे की ओर बढ़ रहा है दोस्तों, और हमें रास्ते में मिल गया है कुछ
एक फसल, नई फसल जिसे आप लोग से परिचित कराते हैं। देखिए मिथिलेश आपको दिखला रहा है, इसको कहते हैं कुर्थी। हमारे क्षेत्र में इसे कुर्थी के नाम से जाना जाता है। ये पथरीली मैदान जो होते हैं उस पर ये फसल लगाई जाती है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग के यहाँ पर इसे कौन सी फसल कहा जाता है और इसका क्या उपयोग में लाया जाता है। चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग रास्ता से गुजरते हुए जब आगे बढ़े तो पुराना वृक्ष हमें याद आ गया कि यह पेड़ वट का है, यानी जिसको हम लोग बरगद का पेड़ कहते हैं। और इसमें बहुत सारे देख सकते हैं आप लोग लताएं, और इसकी खास वजह यह है भाई कि हम लोग इस पर झूला झूलते थे इस प्रकार से। बहुत ही मजा लगता था उस समय जब हम लोग छोटे हुए करते थे। सभी दोस्त हम लोग आकर इसी प्रकार से यहाँ पर लटकते थे, और आज भी यह पेड़ उसी प्रकार से है, लेकिन आज वो बचपना नहीं रहा। चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे गांव का खूबसूरत नज़ारा, ये हमारा छोटा सा पहाड़ जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं टुंगरी। और ये टुंगरी ही हम लोग आए हैं, और टुंगरी में हम लोग चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद आप लोग को बताते हैं कि हम लोग टुंगरी क्यों आए हैं, क्या क्या हमारा प्लानिंग है, वो सारा टुंगरी में चढ़ने के बाद आप लोगों से बात करते हुए वीडियो को बढ़ाते हैं। चलिए, मैं अपने दोस्त से कहूँगा कि थोड़ा नीचे का भी दृश्य दिखा कि किस प्रकार से चढ़ने का जो मार्ग है हमारा, वो पत्थरों से होते हुए, झाड़ियों से होते हुए हम लोग पार कर रहे हैं इसको। और अभी हम लोग देखिए मिथिलेश को कहेंगे दिखाने के लिए कि अभी कितना ऊंचा चढ़ना है। तो चलिए चढ़ते हैं इसको। देखिए ये रहा हमारा, अभी इतना दूर अभी हम लोग और चढ़ना है आगे। बचपन में हम लोग बहुत ही खुशी खुशी यहाँ पर आते थे खेलने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग को बताते हैं आगे। अभी मेरा दोस्त पीछे है तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, वो आएगा उसके बाद वीडियो बनाते हैं आगे। आगे मिथिलेश, चलिए तब बढ़ते हैं आगे। और आगे का नज़ारा देखिए, अभी तक पहाड़ का ऊपर का चोटी नहीं दिख रहा है क्योंकि ऊंचा है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही ऊपर का चोटी, ऊपर का भाग आपको दिखाई देने लगेगा। थकावट हो गई दोस्तों इतना चलते चलते हम लोग को। तो ये होता है गांव का नज़ारा। अभी हम लोग पूरा नहीं चढ़े हुए हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ से किस प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है। हम लोग कहाँ से आ रहे हैं देखिए, आपको अगर जूम करके दिखाता है मेरा दोस्तों, वो चिमनी देख रहे हैं, वो चिमनी। और उसके बाद हमारा गांव कितना आगे है, उतना दूर से हम लोग आ रहे हैं, और थकावट भी हो गई दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि दुकान भी देखना है। अभी दुकान में अंजलि जी और थरो मौजूद हैं, और उन्होंने हमें कहा है जल्दी आने के लिए। तो आप लोगों तक यह वीडियो शेयर कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग लाए हैं दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार से हमारा दिनचर्या बचपन में हुआ करता था। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ कहाँ आना जाना करते थे, कैसा हमारा गांव है, ये सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम लोग अब अपने मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं। और देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि झंडा, हम लोग वहां तक चलेंगे और आप लोग को दिखाते हैं वहां पर क्या है। आराम से, आराम मिथिलेश। पहले इधर का नज़ारा दिखाते हैं
आप सभी को। देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं इस टुंगरी के मुख्य चोटी पर, और यहाँ पर देख सकते हैं भगवान शिव जी का शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो हम लोग पहले यहीं पर आके माथा टेकते हैं जब भी कभी आते हैं, और शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जब हम बोले तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको चारों ओर का दृश्य दिखाई देगा। इधर मैं मिथिलेश को कहूँगा इधर से दिखाए, इधर हमारा गांव हुआ। इधर का दृश्य जो दिखाई दे रहा है, देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे से। ये रास्ता जो दिख रहा है इधर से, ये पूरा हमारा गांव का दृश्य है। और ठीक हमारे पीछे इधर मिथिलेश से कहूँगा कि इधर कैमरा दिखाए, और इधर देखिए यह टुंगरी इतना बड़ा है कि ये दूसरे गांव को बीच में बांटती है। ये दूसरा गांव है, ये हमारे गांव का सीमा इसी पहाड़ पर आकर खत्म होती है, इसी टुंगरी पर आकर। और देखिए इधर जो रोड हमारे दुकान के पास से गुजरता है, वही रोड आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर से यही रोड होकर जाती है हम लोग जहां पर रहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं भी अपने कपड़ों से इनको हटा रहा हूँ, इन कांटों को। और ये सब ऐसे है ना कि सटना ही है कपड़ों में, अगर हम लोग ऐसे क्षेत्र में आते हैं तो। और इन्हें हम लोग अपनी भाषा में चौरचट्टा कहते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग की तरफ अगर इस तरह के घास पाए जाते हैं जिसमें कांटे होते हैं और कपड़ों में आसानी से चुभ जाते हैं और निकलने का नाम नहीं लेते हैं, तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स पे कि आप लोग के यहाँ पर इसे क्या नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हम लोग अपना कपड़ा से जितना भी झाड़ियों का जो कांटा था उसे मैंने निकाल लिया है, मेरे दोस्त भी निकाल लिया है। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप लोग को मेन पर्पस आप लोग को बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग है दिसंबर के एंड में हम लोग प्लानिंग किए हुए हैं सारे दोस्त मिलकर कि हम लोग है पिकनिक में एक जगह का सिलेक्शन करना था कि हम लोग कहाँ पे पिकनिक मनाएं। तो बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि कहीं बाहर गाड़ी बुक करके चला जाए, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं, बचपन की जो यादें हैं उन्हें ताज़ा करते हैं। और हम लोग जिस प्रकार से बचपन में हम लोग अपने घर से सारा सामान उठाकर सभी को मिलकर किस प्रकार से खेतों के रास्ते हुए, जिस रास्ते से हम लोगों ने अभी वीडियो शूट किया, उसी रास्ते से हम लोग जो आते थे वही यादों को ताज़ा करते हैं। क्योंकि बचपन तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ, हम उस बचपन में एक बार पुनः जा सकते हैं इसी माध्यम से। और जिस प्रकार से हम लोग अभी अपने अपने रोज़गार के लिए जहाँ तहाँ भटक रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो एक दिन हम लोग समय निकाल कर ये निश्चय कर रहे हैं कि हम लोग दिसंबर के एंड में है सो इसी प्लेस पर आकर आप सबों के साथ एक वीडियो फिर से साझा करेंगे कि पिकनिक हम लोग किस प्रकार से मनाते थे उस समय, और अभी भी उसी को दोहराने का प्रयास करेंगे। बस यही बात रह गई कि हमारा उम्र जो है वो उस उम्र के पड़ाव में नहीं है, लेकिन हम लोग मस्ती करते हुए उसी चीज़ों को ताज़ा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी दोस्तों दोबारा नहीं मिलती है, और ज़िंदगी का हर लम्हा सभी को एंजॉय करना चाहिए। बचपन है तो जवानी भी आएगा, जवानी है तो बुढ़ापा भी आएगा, और सभी को हर उम्र में अपने दोस्तों के साथ, अपने बीते हुए लम्हों के साथ यादगार रूप में उन्हें रखना चाहिए। और लोगों से उसी प्रकार से मिलजुल कर रहना चाहिए, हंसते खेलते। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, कल कौन कहाँ है कहाँ नहीं, ये कोई नहीं जानता है। तो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ इसी प्रकार से जगह पर भ्रमण कीजिए, मिलिए, मुलाकात कीजिए। सभी को पता है कि सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त होते हैं, लेकिन फिर भी एक समय अपने दोस्तों के लिए भी निकालिए। और हम लोगों ने चुना है, तो हम और मिथिलेश आज आए थे इसी को देखने के लिए। और हमें यह जो प्लेस है, स्थान है, वो काफ़ी पसंद आया। और हम लोग यहाँ पर मिलने का आप लोगों से वादा करते हैं कि हम लोग दिसंबर के अंत में आपको यहाँ पर पुनः लेकर आएंगे। और हम लोग किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं पिकनिक वनभोज का कार्यक्रम, उसे हम लोग वीडियो के रूप से आप लोग तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और उम्मीद करते हैं आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ इसी प्रकार से मौज मस्ती कीजिएगा। तो
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।